Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are fine. Today we are going to solve our question number 3 from exercise number 1A, that is on page number 19 of our Oxford Mathematics Updated 7th edition D3. Question number 3 is state the number of significant figures in each of the following. Students, they have given us three numbers and we have to check the significant figures in each. तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स. सिग्निफिकेंट फिगर्स स्टूडेंट्स वो फिगर्स होते हैं जिसमें हम चेक करते हैं किसी भी नंबर की एक्यूरेसी, एंड जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स उस नंबर में होते हैं वो नंबर उतना ही एक्यूरेट होता है. और इसके लिए दे हैव गिवन अस 5 रूल्स. ये आपकी बुक के ऊपर ऑलरेडी गिवन है, जो कि मैं आपकी बुक का रेफरेंस आपको बताऊंगी, पेज नंबर भी बता दूंगी. तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं. Our first number is 39,018, 39018. It's 5-digit number और हमें यहाँ पे significant figures find out करनी है. इससे पहले स्टूडेंट्स हमें इसके रूल्स देखने हैं. रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2, दैट इज ऑन योर पेज नंबर 13. रूल नंबर 1 मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, दैट इज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. सो रूल नंबर 1 मीन्स के जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर नंबर्स होंगे. एज पर आवर रूल नंबर 1, 3, 9, 1, 8, ये 4 नंबर्स हैं जो कि हमारे नॉन जीरो नंबर्स हैं. सो दीज आर आर सिग्निफिकेंट नंबर्स अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 1. रूल नंबर 2 देखते हैं. रूल नंबर 2 इज ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. इट मीन्स कि जितने भी जीरोस हैं वो उसके नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में अगर वो जीरो है तो वो भी हम सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पर ही कंसिडर करेंगे. इट मीन्स कि यहाँ पर जो जीरो है हमारे पास उसके लेफ्ट एंड राइट के ऊपर देयर शुड बी नॉन जीरो डिजिट, तो हमारा वो नंबर भी सिग्निफिकेंट नंबर ही कंसिडर होगा. इट मीन्स स्टूडेंट्स कि हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इस नंबर में. 1, 2, 3, 4 and 5. So we can also write it like this: significant figures are 5. सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास यहाँ पर 5 है. मैं रिपीट कर देती हूँ. रूल नंबर 1 है कि जितने भी हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स हैं जो जीरो नहीं है, जस्ट डिजिट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, एनी नंबर, दैट इज आवर सिग्निफिकेंट फिगर. एंड व्हाट अबाउट जीरो? जीरो भी तो एक नंबर है. यहाँ पर किस तरह से कंसिडर होगा? सो स्टूडेंट्स, इस नंबर के हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 5. मैं रिपीट कर देती हूँ अपने फर्स्ट 2 रूल्स. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल कि हमारे जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एनी नंबर जो कि यहाँ पे होगा तो वो हमारा सिग्निफिकेंट नंबर होगा. व्हाट अबाउट जीरो? जीरो के बारे में हम क्या कहेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 2 कि अगर वो जीरो ऐसी जगह पर है, इस तरह की प्लेस पे है जो कि नॉन जीरो डिजिट्स के साथ लिखा हुआ है, उसके लेफ्ट एंड राइट के ऊपर उसके कोई ना कोई नंबर है, तो वो भी अकॉर्डिंग टू द सेकंड रूल हमारा सिग्निफिकेंट नंबर होगा. होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी. जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पार्ट. यहाँ पे जो नंबर हमें गिवन है दैट इज 0.02830. जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि इट्स अ डेसिमल नंबर, तो ऑब्वियसली कि यहाँ पे जो रूल्स अप्लाई होंगे ये डिफरेंट होंगे हमारे रूल नंबर 1 एंड 2 से. तो यहाँ पे जो रूल्स अप्लाई होंगे वो दैट इज रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4. इट्स ऑन योर बुक पेज नंबर 14. मैं आपके लिए पढ़ भी देती हूँ. रूल नंबर 3, इन अ डेसिमल ऑल जीरोस आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट. इट मीन्स के जो डेसिमल नंबर होगा उसके अंदर जितने भी जीरो होंगे, ऑल जीरोस आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट, जो कि एक नॉन जीरो डिजिट के बाद आएंगे, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी. जो पहले आएंगे उनकी बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि किसी भी नंबर के बाद, नॉन जीरो डिजिट के बाद जो जीरो आएगा
दैट वुड बी आवर सिग्निफिकेंट फिगर। एक बात हमें क्लियर होगी कि यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पे देखिए नॉन जीरो डिजिट है हमारा 2, 8 एंड 3, इसके बाद जो नंबर आ रहे हैं वो हमारे कंसीडर होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल नंबर 4 भी देखते हैं। रूल नंबर 4 इज इन अ डेसिमल all zeros before a non-zero digit are not significant. It means कि जो जीरो हमारे नॉन जीरो डिजिट से पहले हैं वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं होंगे। इट मीन्स कि हमारा नॉन जीरो डिजिट देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज 2। तो 2 से पहले जो जीरो हैं वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारे यहाँ पर फिर देखिए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 5। मैं रिपीट करती हूँ स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमारा रूल नंबर 3 एंड 4 अप्लाई हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 3 कि हमारे जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनके बाद जो जीरो आ रहे हैं वो हम अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे, उसे कंसीडर करेंगे। बट अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 4 उसमें हमारा ये है कि नॉन जीरो डिजिट से पहले जो जीरो आ रहे हैं वी विल नॉट कंसीडर देम एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जी स्टूडेंट्स, होपफुली आपको पार्ट नंबर 1 एंड 2 की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम अपना पार्ट नंबर 3 देखते हैं और यहाँ पे जो नंबर हमें गिवन है दैट इज 2900, 2900। देखिए इसके साथ मैंने एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी हमें दी हुई है कि हमें वी हैव टू राउंड ऑफ दिस नंबर टू द नियरेस्ट 10। तो नियरेस्ट 10 तक हमें पहले इसे राउंड ऑफ करना है, देन वी कैन सॉल्व इट, देन वी कैन चेक द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले हमें इसे नियरेस्ट 10 तक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम ये नंबर लिख लेते हैं यहाँ पर 2900। अच्छा स्टूडेंट्स, हाँ एज वी नो कि ये हमारा यूनिट प्लेस है, यूनिट या वंस भी हम इसे कह सकते हैं, दैट इज आवर टेंस। तो हमें इसे अपने टेंस तक इसे करना है टू द नियरेस्ट 10 कि हमें इसे राउंड ऑफ करना, इस तरह से हम लोग इस चीज को समझेंगे। तो अगर हमारे जो भी नंबर हमें राउंड ऑफ जहां तक करना होता है उससे हम बिल्कुल राइट साइड पर नेक्स्ट डिजिट देखते हैं। तो अगर वो डिजिट 5 या 5 से बिग होता है, 5, 6, 7, 8 और 9, तो हम इस टेंस वाली प्लेस पे, फॉर एग्जाम्पल जो हम टेंस देख रहे हैं तो टेंस वाली प्लेस पर हम इसे 1 ऐड करके नेक्स्ट डिजिट कर देते हैं और उसके बाद जो उससे नेक्स्ट जैसे 1 है तो उसे हम 0 ही रहने देंगे। बट इट्स ऑलरेडी 0, इट मीन्स कि ये लेस देन 5 है। ये कॉन्सेप्ट भी हमने माशाल्लाह क्लास 4 to ऑनवर्ड पढ़ा हुआ है। तो ये जब नंबर नेक्स्ट नंबर लेस देन 5 होता है, जब 0, 1, 2, 3, 4, तो हम यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करते और इसी नंबर को लेकर चलते हैं और नेक्स्ट डिजिट हमारा 0 ही होता है। तो यहाँ पे जो हमारा नंबर होगा वो होगा 290। ये स्टूडेंट्स हमने टू द नियरेस्ट 10 इसको राउंड ऑफ कर लिया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, दैट इज आवर रूल नंबर 5, दैट इज ऑन योर पेज नंबर 15। और मैं इसके आपके लिए पढ़ भी देती हूँ। इन होल नंबर्स द जीरोस एट द एंड मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। इट मीन्स के हमारे एंड के ऊपर होल नंबर के, नॉट डेसिमल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डेसिमल बट वी आर टॉकिंग अबाउट आवर होल नंबर, कि होल नंबर में हमारा जो 0 होता है एंड वाला वो कंसिडर होता है या नहीं होता समटाइम्स। ये इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। डिफरेंट सिचुएशंस में हम समटाइम्स इसे कंसिडर करते हैं एज अ सिग्निफिकेंट फिगर और सम कंडीशंस में हम इसे कंसिडर नहीं करते। नेक्स्ट देखिए, इट डिपेंड्स ऑन हाउ द नंबर्स आर अप्रोक्सीमेट। वही बात कि हम इसे अप्रोक्सीमेट कैसे करते हैं, ये चीज उस चीज पर डिपेंड करती है। तो अगर हम इसे लिखते हैं 2900,
तो हम तो इसे अप्रोक्सीमेट कर चुके हैं ऑलरेडी 290। तो ये तो हमारे पास, अब हम इसे ऑलरेडी कर चुके हैं, इट मीन्स कि हम इसका ये जीरो कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हम इसे ऑलरेडी अप्रोक्सीमेट कर चुके हैं। सो ये जीरो हमारा कंसिडर नहीं होगा। बाकी जो डिजिट्स है उन्हें देखते हैं 1, 2 एंड 3। इट मीन्स कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस पार्ट आर 3। यहां पे जो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो हमारे पास 3 है। तो इस केस में हम वो जीरो कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे हमें एडिशनल जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसकी वजह से हम पहले अप्रोक्सीमेशन करेंगे और उसके बाद हम अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डिपेंड करता है हमारे रूल्स पर, जो कि रूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड दैट आर गिवन ऑन योर बुक पेज नंबर 13, 14 एंड 15। ये मैं आपके रेफरेंस के लिए आपको वीडियो में भी शेयर कर दूंगी और यहाँ पर भी मैंने आपको अच्छे से तफसील से बताया है, इसे डिटेल में हमने डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। बहुत सा अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।